थे, तो भी राम योजना पर विपक्ष बेचैन क्यों है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। संसद में बिल फाड़ सियासत। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण पर। गांधी जी के विचारों पर कांग्रेस को आईना दिखाने वाला विश्लेषण। गांधी जी की सोच, आजादी के बाद कांग्रेस को भंग कर लोक सेवक संघ नाम का गैर राजनीतिक संगठन बने। कांग्रेस का एक्शन, गांधी जी के विचारों को किनारे रखकर कांग्रेस राजनीतिक दल बनी रही। गांधी जी की सोच क्या थी? शासन में करप्शन की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। राजीव गांधी ने खुद माना था कि जब सरकार 100 रुपए भेजती है तो लाभार्थियों को सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, यह माना था। अब मैं बढ़ता हूं आगे। गांधी जी की सोच हमेशा सर्वधर्म सद्भाव का सिद्धांत अपनाया जाए। कई नेता खुद को एक विशेष समुदाय की पार्टी बताते हैं। अभी रीसेंट एग्जांपल रेवंत रेड्डी हैं। कांग्रेस मुसलमानों की है और मुसलमान कांग्रेस के हैं। अब गांधी जी की सोच, राष्ट्र सबसे बड़ा है, कोई भी इससे बड़ा नहीं है। कांग्रेस ने इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया का नारा बुलंद किया था और यह बात जिसे कहते हैं जग जाहिर है। अब आगे मैं बढ़ता हूं। गांधी जी की सोच क्या थी? सच्चे लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के कट्टर वो समर्थक रहे। और अब कांग्रेस का एक्शन क्या था? इंदिरा सरकार ने आपातकाल लगाकर नागरिक अधिकार छीन लिए थे, यानी इमरजेंसी लगाई थी जो। अब मैं बढ़ता हूं आगे। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि क्या महात्मा गांधी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सुविधा की सियासत होती है? हर कोई अपने तरीके से इसको सुविधाजनक तरीके से अपनाता है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कौन कौन जुड़ रहे हैं इस चर्चा के अंदर? मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, दोनों का अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर सोमनाथ भारती जी है, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ राजकुमार भाटिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के और बड़े समाजवादी हैं, उनका अभिनंदन है। दीप्ति तनेजा प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेरे साथ है। सरोज महापात्रा नीति विशेषज्ञ मेरे साथ इस चर्चा के अंदर जुड़ेंगे। तो राम के लिए आपने गांधी जी को छोड़ दिया, अजय आलोक यह कहना चलेगा, यह कहना सही होगा, या राम को ढाल बनाकर गांधी जी का नाम हटा दिया? देखिए, दोनों में से कुछ नहीं है। ना हमने राम को छोड़ा ना गांधी जी को छोड़ा, क्योंकि जो गांधी जी को मानते हैं वो जानते हैं कि गांधी जी के अंतिम शब्द हे राम थे। सुविधा के अनुसार गांधी जी को किसने अपनाया, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये गांधी परिवार है। जब फिरोज गांधी बन जाते हैं, और सुरेंद्र भाई तो और एक कदम आगे बढ़ गए थे, उन्होंने फिरोज गांधी को दत्तक पुत्र बना दिया था गांधी जी का, आप ही के शो में, अगर आपको याद हो तो, याद दिला रहा हो, दत्तक पुत्र बना दिया था कि गांधी जी ने उनको गोद ले लिया था, जबकि ऐसी कभी घटना नहीं हुई थी। तो ये नेहरू छोड़ के गांधी से गांधी बनने का किस्सा, ये गांधी को सुविधाजनक अपनाने का काम है। कांग्रेस के इतने साल शासन रहे, भारत रत्न का इजाद किया गया संविधान में, गांधी जी को भारत रत्न ना मिले तो अफवाह उड़ा दी कि ये फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता रहेंगे। कोई संवैधानिक सूचना नहीं, कोई अधिसूचना नहीं, लेकिन राष्ट्रपिता, क्योंकि भारत रत्न सबसे पहले नेहरू जी को खुद लेना था अपने से। तो गांधी को सुविधा की तरह ऐसा अपनाया कि गांधी जी को बना दिया नोट पे, ताकि वो पहुंच जाए हर आदमी के जेब में। हर बात में गांधी जी अहिंसावादी गांधी जी। अरे गांधी जी को मानते तो कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए था 1948 में, क्योंकि विभाजनकारी सोच धर्म के अनुसार जो थी वो गांधी जी की नहीं थी। लेकिन ये ना गांधी को माने न किसी को माना, इन्होंने एक ही चीज को माना, गांधी परिवार, उसके पहले नेहरू परिवार, और ये आज तक चला आ रहा है। और जहां तक ये बिल फाड़ने की बात, मैं आपको बताता हूं, आपको याद दिलाता हूं। मैं उस वक्त क्लास 12th में था, 11th-12th में, 90-91 की बात है। वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन का बिल, जो कांग्रेस जिस पर कुंडली मार के बैठी हुई थी, पार्लियामेंट में पेश किया था। यही कांग्रेसी बिल फाड़े थे पहली बार। महिला आरक्षण बिल, लालू और मुलायम सिंह यादव, भाटी जी बैठे हुए हैं, महिला आरक्षण बिल इन्होंने लोकसभा में फाड़ा था। नतीजा क्या हुआ? आज तक कांग्रेस को न पिछड़ों का समर्थन मिला, न कभी मिलेगा। और राजद, समाजवादी पार्टी और अब कांग्रेस को भी ना महिलाओं का समर्थन मिला, न कभी मिलेगा। और आज इन्होंने वीबी जीराम जी का बिल फाड़ा है ना संसद में,
राम भक्त बताएंगे क्या होता है राम जी ओके, का। मैं आपने अपनी बात को पूरा ओपनिंग के बाद आपने 1.5-2 मिनट लेके बोला और कोई आपके बीच में नहीं बोला। अब मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, उनका रुख करता हूं। सुरेंद्र राजपूत, गांधी के नाम को लेकर सिर्फ बात है या गांधी के विचारों की बात है? क्योंकि महात्मा गांधी के विचार तो कहते थे कि राजनीति में परिवारवाद भी नहीं होना चाहिए। वो तो कहते थे आजादी के बाद कांग्रेस ही नहीं होनी चाहिए, या फिर सिर्फ आप एक परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं? अमीश भाई कहते हैं ना, दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की, गमले में उगे लोग। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सारे ज्ञाता आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी और उनके इकोसिस्टम को, ये सारे के सारे गांधी जी के नाम पर इतना क्या नाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर लिए हैं कि समझ से बाहर हो जाती है चीजें। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि 90% से ज्यादा ये लोग झूठ बोलते हैं गांधी के नाम पर। बहुत साफ है, मैं व्यक्तिगत बातों पे नहीं आना चाहता। अजय आलोक भाई बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन 2-3 चीजें मैं आपको बताऊं। जी राम जी क्या होता है? पहली बात तो चलिए हम उस पे आएंगे, अभी बिल पे आ जाते हैं। जी राम जी क्या होता है? काहे नहीं लाए भाई जय राम जी? ये जी राम जी क्या होता है, कोई बताएगा हमको? ये सिर्फ ये सुविधा भोगी राजनीति की उपज है। चंदा चोर, धंधा चोर और मंदी चोर, ये सारे के सारे लोग भगवान श्री राम के नाम पर क्या नाम राजनीतिक रोटियां सेकने वाले, राजनीतिक रोटियां और वोट लेने वाले लोग आज की डेट में राम की बात करेंगे? राम को इन्होंने एक धर्म को धंधा बना दिया है। तो ये ऐसे लोगों से हमें सीख लेने की ना महात्मा गांधी की आवश्यकता है और न ही हमें जो है गांधी जी के नाम की आवश्यकता है। आज की डेट में मनरेगा को आपने खाली महात्मा गांधी के नाम को ही नहीं खत्म किया, मनरेगा को खत्म किया है आपने। और मनरेगा जो गांधी जी के सपनों का वो था कि ग्राम स्वराज को बताती थी, जहां ग्राम का प्रधान और गांव के लोग तय करते थे कि क्या विकास होगा, आज की डेट में केंद्र तय करेगा क्या विकास होगा। पहली ऐसी दुनिया में आधारित योजना थी जो जितने लोग चाहे काम ले सकते थे, अब यह बजट आधारित योजना हो गई। केंद्र सरकार इसका आउटले तय करेगा, केंद्र सरकार इसका बजट तय करेगा और केंद्र सरकार यह तय करेगा कि 40% जो है राज्य सरकार का हिस्सा होगा। यानी यह योजना को खत्म कर दिया आपने। गांधी के नाम को भी खत्म कर रहे हैं आप, राम के नाम को भी खत्म कर रहे हैं। मैं तो जिम्मेवारी से पूछता हूं, जय राम जी की होता है कि जी राम जी की होता है? जय राम जी और जी राम जी आपका पॉइंट है, ये इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं आपको भी मैंने 2 मिनट का मौका दिया। एक सेकंड अजय आलोक, मैं आपको मौका दे रहा हूं अपनी बात को 30 सेकंड रखने का। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, गांधी के विचारों पर क्या कांग्रेस पार्टी आज की डेट में चल रही है, हाँ या ना? गांधी के ही विचारों पर चल रही है, क्योंकि अच्छा। देश के डीएनए में और कांग्रेस के डीएनए में गांधी है। ठीक है, गांधी के विचारों पर चल रही है कांग्रेस पार्टी। यू मेड योर पॉइंट। ओके अजय आलोक 40 सेकंड, अब आप 40 सेकंड टाइम लिमिट आप बराबर रखिएगा, 40 सेकंड, ऑडियो कट हो जाएगा उसके बाद। देखिए अमीश जी, जय राम जी या जी राम जी, हम तो जो भी काम करते हैं हमारे काम में राम ही झलकते हैं। हमने तो कोई सोच के इसका नाम नहीं रखा था, एब्रीविएशन है VBGRANG, और इसको इन लोगों ने पढ़ लिया। इनको राम के नाम से ऐसा बिड़नी का खोता लगता है ना, राम का नाम सुनते ही उछलने लगते हैं हवा में, टक 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 घोड़े की तरह। अरे भैया VBG राम जी है, अजी राम जी करने में भी दिक्कत है आपको। क्यों राम के नाम से? आपको अटल बिहारी वाजपेयी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था, भाजपा से लड़ो, राम से मत लड़ो। राम से लड़ोगे गायब हो जाओगे। देखो गायब भी होते जा रहे हो। बिहार में छक्का लगा ना, 6 से ऊपर नहीं भाग पाए, धीरे धीरे 3 राज्य में रह गए, वहां से भी गायब हो जाइएगा। आप इस देश की मूल विचारधारा से लड़ रहे हैं सुरेंद्र भाई, आप नहीं, आपकी पार्टी। क्योंकि आपकी पार्टी असली कांग्रेस तो है नहीं, गैंडी कांग्रेस है। गांधी के विचार तो आप कब के त्याग दिए आपने? जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस तोड़ के कांग्रेस आई बनाया था, गांधी के विचार तो उसी दिन खत्म हो गए थे, उसी दिन कांग्रेस गांडी हो गई थी। तो गांधी के विचार अपने कभी थे ही नहीं भाई। कोई कांग्रेस पार्टी, आपका कोई योगदान नहीं है आज की तारीख में। आपका एक ही योगदान है कि आप देश को रसातल में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो। कल BMW के शोरूम में गए साहब, कांग्रेस ट्वीट कर रही है कि BMW के फैक्ट्री में गए, काहे मेहनत करने गए थे? चेन्नई में चले जाते, 2007 में ही लगी थी BMW की फैक्ट्री, वो भी नहीं, झूठ बोलना है। गए म्यूजियम में, कह दिया कि फैक्ट्री में। कांग्रेस का बड़ा आरोप, मोदी सरकार गांधी का नाम ही हटाना चाहती है, क्योंकि सोनिया गांधी के नाम में भी गांधी जुड़ा है, इसलिए बोला है सरकार गांधी का नाम मिटाना चाहती है।
ये क्यों लगता है आपको? एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत, गांधी का नाम मिटाना चाहती है आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी कह रहे हैं क्योंकि सोनिया गांधी के नाम में गांधी है, इसलिए गांधी का नाम मिटाना चाहती है। क्यों लगता है आपको बीजेपी गांधी का नाम मिटाना चाहती है? 40 सेकंड। ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रमोद तिवारी जी ने, नहीं पूरी कांग्रेस और पूरा विपक्ष कह रहा है कि ये देश से गांधी का नाम मिटाना चाहते हैं। पहले इन्होंने गांधी के शरीर की हत्या इनकी विचारधारा ने करवाई, अब गांधी के विचार की हत्या भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। गांधी का विचार है ग्राम स्वराज, और जो विचारवान लोग जो हैं वो जानते हैं कि ग्राम स्वराज में ग्राम की क्या नाम योजना जो होती है वो गांव वाले बनाते हैं। सोनिया गांधी जी का नाम कैसे बीच में आ गया? प्रमोद तिवारी ने क्या है, क्योंकि सोनिया गांधी के नाम में गांधी है इसलिए गांधी का नाम हटाना चाहते हैं। प्रमोद तिवारी जी ने यह बोल दिया। अमीश भाई आप एक बात बताओ यार, आप बेईमानी काहे करते हो हमारे साथ? गरीब आदमी हम लोग विपक्ष में वैसे बैठे। अजय आलोक को आप बिल्कुल 40 सेकंड की जगह 2 मिनट आप देते हो और बीच में बोलते नहीं हो। हम लोग चूंकि सत्ता में नहीं, आपको कुछ ले दे नहीं सकते हैं, तो आप जो है उसके गैंडी को भी वो कराते हो। अरे आप भी इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कम से कम यार इतनी बेईमानी, ये वैचारिक दरिद्रता और वैचारिक बेईमानी बिल्कुल ना वैचारिक दरिद्रता करते हैं, ना वैचारिक बेईमानी करते हैं। हम तो देश के साथ ईमानदारी करते हैं। ना हमारी वैचारिक ईमानदारी भाजपा के साथ, ना आपके साथ। हमारी वैचारिक ईमानदारी देश के साथ। और आपने बोला कि गांधी जी के विचारों पे हम काम कर रहे हैं। जब इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा बोला गया था तो गांधी जी के विचारों पे काम हो रहा था। जवाब दीजिए। तो आज की डेट में वो कमी थी, हम मानते हैं, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी इस समय भगवान श्री राम हो गए हैं? नरेंद्र मोदी के समय थाली बजी, ताली बजी। नरेंद्र मोदी जी राम के स्वरूप, बाल स्वरूप राम को क्या नाम उंगली पकड़ करके राम मंदिर ले जा रहे हैं। इस पर आपने कभी बहस की क्या? आप वैचारिक ईमानदारी की बात कर रहे हैं, क्या भगवान राम से बड़े हो गए हैं? ओके, जवाब अजय लोग उंगली पकड़ करके मंदिर में राजकुमार भाटी। ऑफिशियल ट्वीट है, अगर आपके पास हिम्मत हो तो आप जवाब दिला दो। ओके, अरे हिम्मत की क्या बात है, कुछ थोड़ी लड़ रहे हैं। ओके, जवाब इंदिरा गांधी ने शुरू किया पहले राष्ट्रीय रोजगार। राष्ट्रीय आ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी पे भी आ रहा हूँ। पहले आपको आपके पुरखों का इतिहास तो बता दूं। अरे नहीं आ पाओगे। में राष्ट्रीय रोजगार मिशन, अरे फिर वही राजीव गांधी ने बताओ नरेंद्र मोदी राम से बड़े हैं कि जवाहर रोजगार योजना। उसके बाद सोनिया गांधी आई मैडम 2004 में शुरू किया नरेगा, और नरेगा बन गया मनरेगा। ये महात्मा गांधी की याद जाती कितने साल के बाद आई? 32 क्योंकि 76 में शुरू हुआ था, 2006 में आया मनरेगा। देख लो जब गांधी की याद आई। नरेंद्र मोदी की जहां तक बात है कि वो बाल गोपाल को लेके जाते हैं अयोध्या के मंदिर में, तो नरेंद्र मोदी अपने धर्म के प्रति आसक्त व्यक्ति हैं। उनको अपने धर्म को दिखाने में, धर्म को करने में उनको मजा आता है। वो एंटोनियो माइनो नहीं है कि एंटोनियो माइनो कब सोनिया गांधी बन गई। नरेंद्र मोदी था, नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी ही रहेगा। मत करो अजय आलोक, बदतमीजी मत करो। बाल स्वरूप राम से बड़े हो गए नरेंद्र मोदी। सही नाम बताना क्या होता है? मैं करूं अभी फेंकूं, करूं मैं तड़ी पार, करूं मैं तड़ी पार, करूं मैं फेंकूं, करूं मैं अभी योगी आदित्यनाथ जी का पूर्वाश्रम का नाम लूं? अरे योगी आदित्यनाथ जी का पूर्वाश्रम का नाम लूं? बिल्कुल। अच्छा, तो योगी आदित्यनाथ जी का क्या नाम था जरा बताओगे? योगी जी को गाली दिलाना चाहते हो? योगी जी को गाली दिलाना चाहते हो? योगी जी को गाली दिलाना चाहते हो? तुम योगी जी के दुश्मन हो। योगी जी अगर सुन रहे हो तो योगी जी आपका दुश्मन है, और ये आपके पूर्वाश्रम का नाम श्रीमती सोनिया गांधी के नाम पर कराना चाहता है। और क्या? नहीं, अरे 2 नाम बता दिया ना मैंने। गांधी कैसे गांधी बन गया? एंटोनियो माइनो कैसे सोनिया गांधी बन गई? फिर तो ये गांधी बनने की कहानी बहुत पुरानी है। अब प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि सोनिया के नाम में गांधी है, तो योगी आदित्यनाथ जी के नाम पूर्वाश्रम का नाम लेकर के मैंने छोटा सा सवाल पूछा, दिखाओ योगी आदित्यनाथ जी के पूर्वाश्रम का नाम लेकर के। जवाब तो निकल नहीं रहा, नहीं लेते। योगी आदित्यनाथ के पूर्वाश्रम का नाम लेकर के दिखाओ। अजय आलोक में अगर हिम्मत है वो सोनिया गांधी को अगर एंटोनियो माइनो कहता है तो वो योगी आदित्यनाथ जी के पूर्वाश्रम का नाम लेकर के दिखाए। मुझे नहीं पता योगी आदित्यनाथ जी का मदद कर दो। आप बताइए, मदद पर आ जाइए अगर इसमें हिम्मत हो। भाई हम तो संतों का सम्मान करते हैं,
हम तो संतों का सम्मान करते हैं, उसके पूर्वाश्रम का नाम नहीं लेते, लेकिन ये बदतमीज सोनिया जी के पूर्वाश्रम का नाम अगर ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ जी के पूर्वाश्रम का नाम लेकर के दिखाएं। अगर इनमें हिम्मत है, इनमें हैसियत है, ये औकात है और हौसला है। अच्छा, मैं सब देख रहा हूं, मैं क्या करूं? सब देखकर भी मैं जिसको बोलूंगा वही यहाँ पर यहाँ पर हल्ला मचाना शुरू कर देगा। दोनों शांत हो जाइए। अगर हिम्मत हो, हैसियत हो तो योगी जी के पूर्वाश्रम का नाम लेकर के दिखाएं अजय आलोक। एंटोनियो माइनो। ये विषय नहीं, ये देखिए पागल हो गए हैं, बौखला गए हैं। ऐसे पागल आदमी, मानसिक असंतुलित आदमी का आगरा में इलाज होना चाहिए। आज चिढ़क रहे हैं मुझे। आगरा में इलाज होना चाहिए और कराएंगे आगरा में इलाज आपका। मैंने कहा ना, आगरा में इलाज कराएंगे ऐसे आदमी का, चिंता मत करो। देखिए कैसे जिस तरीके की बदतमीजी की भाषा जो आप लोगों ने, और अमीश देवगन बाकायदा गांधी बन गई और प्रमोद तिवारी। अच्छा, मैं देखिए कोई आगरा में इलाज करा रहा है, जिसका इलाज कराना हो प्राइवेटली बात करके इलाज करा दे। मेरे कार्यक्रम का इस्तेमाल ना करे, मेरा निवेदन है। आगरा में इलाज कराए, जयपुर में इलाज कराए, दिल्ली में इलाज कराए, शादरा में इलाज कराए। शादरा, आगरा जाने की जरूरत शादरा भी है यहाँ पर। जिसको जहां इलाज कराना कराए। देखिए वो आप लोगों को जिसका जहां इलाज कराना करा लीजिए, ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं, लेकिन विषय ये नहीं है। मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है राजकुमार भाटी, गांधी के विचारों की बात होनी चाहिए? क्योंकि गांधी की आज हम बात कर रहे हैं। कहते हैं नाम में क्या रखा है, विचार में बहुत कुछ रखा होता है। क्या वाकई गांधी के विचारों पर काम हुआ? इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज ने करा। हमने देखा गांधी तो चाहते थे परिवारवाद ना हो, गांधी चाहते थे राजनीति में भ्रष्टाचार ना हो, और भी गांधी जी चाहते थे कांग्रेस पार्टी ही ना रहे और वो एक दूसरा संगठन बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब रायशुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से गद्दारी करनी पड़ती है। जी, आपने अपने सुप्रसिद्ध विश्लेषण में गांधी के विचारों की तारीफ की और आप चाहते हैं कि कांग्रेस गांधी के विचारों पर चले, जो कि नहीं चल रही है। जैसा आपने कहा, बीजेपी को भी चलना चाहिए, पूरे देश को चलना चाहिए, लेकिन गांधी का नाम कौन हटा रहा है? अगर गांधी के विचार इतने अच्छे हैं और गांधी का अनुसरण हमें करना चाहिए, तो गांधी के नाम से बीजेपी को क्या चिढ़ है? माननीय मोदी जी को गांधी के नाम से क्या चिढ़ है? उस स्कीम से गांधी का नाम क्यों हटा दिया गया? और गांधी की हत्या पे मिठाई किसके कार्यालय में बांटी गई थी? और ये तो सरदार पटेल ने अपने पत्र में लिखा था, जिन्हें ये अपना महापुरुष मानते हैं, जिनके नाम की स्टैचू ऑफ यूनिटी लगाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। सरदार पटेल ने अपने पत्र में, नेहरू को लिखे पत्र में साफ लिखा कि गांधी की हत्या के बाद आरएसएस के कार्यालयों में मिठाई बांटी गई और खुशियां मनाई गई। तो उस समय भी ये गांधी की हत्या करके खुशियां मना रहे थे, आज ये गांधी का नाम हटा के खुशियां मना रहे हैं। मैं केंद्रीय और एक बात और कह दूं, मैं बिल्कुल, आप बोल लीजिएगा। मैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोट कर रहा हूं। उन्होंने बोला नाम रखने की सनद तो कांग्रेस की है, इन्हें केवल नाम नेहरू परिवार के नाम पर चाहिए, और अगर कोई नेहरू परिवार, इन्हें केवल नाम नेहरू परिवार के नाम पर चाहिए और इन्हें बाकी सब नाम पाप लगते हैं। उसके अलावा मैंने शिवराज चौहान जी को बयान सुना, उन्होंने 400 कुछ संस्थाओं के नाम बताए जो गांधी परिवार के नाम पे हैं, और महात्मा गांधी के नाम पर केवल 4 योजनाओं के नाम हैं। तो इस बात से तो और ये कटघरे में खड़ी हो जाती है बीजेपी सरकार। जिसके नाम पर केवल 4 योजनाओं के नाम है, उसका नाम क्यों हटा रहे हैं आप? और वो भी वो शख्सियत है जिसे पूरी दुनिया मानती है। बिल्कुल, पूरी दुनिया में उनकी पूजा होती है, स्टैचू लगी हुई है उनकी कम से कम 100 देशों में। और नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग उन्हें अपना गुरु मानते थे। आप उनका नाम हटा रहे हैं। और एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं, ये योजना जो अब जो नाम लेकर आए, राम के नाम पे नहीं है। इस तरह देश को उल्लू मत बनाइए। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार, यस, उसका शॉर्ट फॉर्म जी राम जी एंड आजीविका मिशन। नहीं, इस तरह अगर राम बनाना लेकिन है, एक आपको हैरानी नहीं लगती? आप कह रहे हैं कि देखिए नेहरू गांधी बात। परिवार के नाम पर तो इतनी चीजें हैं, लेकिन महात्मा गांधी के नाम पे 4 हैं, जबकि कांग्रेस की सरकार 70 साल रही है। कांग्रेस कहती है हमारी पार्टी महात्मा गांधी वाली पार्टी है। अभी मैं आपके शो से पहले एक शो में था, लेकिन मैं एक ही बात स्पष्ट कर दूं कि अगर इस तरह राम बनाना है तो रावण और मंदोदरी के नाम में भी राम है। रावण का रा ले लो और मंदोदरी का मैं ले लो। जी। फिर तो एक कल को ये भी कह सकते हैं बीजेपी के लोग
कि नाथूराम गॉडसे की हम इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि उनके नाम में राम आता है। अच्छा, कंगना रनौत का ये- बड़ा बयान ये है। बेतुकी बीजेपी एमपी कंगना रनौत ने बोला है ये गुंडागर्दी है, हम सब परेशान हैं ये देखकर सदन में जिस तरह से कागज उछाल के फेंके गए हैं, ये गुंडागर्दी है। ओम बिरला ने कहा है कि आपको देश की जनता कागज फेंकने के लिए नहीं भेजती है। ओके, अजय आलोक कुछ कहना चाहते हैं राजकुमार भाटी को, देन मैडम आई विल कम बैक टू यू। ओके, अजय आलोक 30 सेकंड्स। सबसे पहले भाटी साहब, इसमें राम जी का नाम है, ये हमने नहीं कहा, ये आप ही इंडी गठबंधन वालों ने उठाया कि इन्होंने राम जी के नाम से प्रोजेक्ट ले आया, महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। ये आपके दिमाग की फर्टाइल पैदाइश है, गलत कह हमारी रहे हो, नहीं गलत कह है। रहे हो। हम तो सहजता में राम रखते हैं, हर चीज गलत में राम कह रहे रखते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूं। नहीं, आप सुनिए, गलत कह रहे हो। दूसरी बात आप सुनिए, आपने बहुत बड़ी गलत बात बोली है। हाँ, हम तो गलत ही अटल जी बोलते को हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस सही पे का कोट ठेका कर तो रहे आपने हैं। ले रखा है। अटल जी ने सोनिया गांधी को सही कहा का था ठेका तो कि आपके आप पास गलत है। बोलते हैं, और उन्होंने मणिशंकर अय्यर को, एक मिनट सुनिए भाटी जी सुनिए, अटल जी ने सोनिया गांधी और मणिशंकर अय्यर को फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोट करके कहा कि आप नाथूराम गोडसे को आरएसएस का बताते हैं और मिठाई बांटने की बात बिल्कुल सरासर गलत है। नाथूराम गोडसे हमेशा आरएसएस का आलोचक रहा है। नाथूराम गोडसे सरदार कभी पटेल का लिखा हुआ पत्र आपके सामने रख दूं, जिसमें उन्होंने नेहरू जी को लिखा था प्राइम मिनिस्टर ने कि कहा आप गलत बात मिठाई बांटी गई। पेश मत कीजिए। अगर मैं आप सरदार गलत तथ्य पटेल पेश का कर पत्र रहे हैं, पेश कर दूं आप आपके गलत सामने तथ्य तो- पेश कर रहे हैं क्योंकि उसी पटेल जी ने वापस आरएसएस को बैन हटाया, उसी पटेल जी ने जिन्होंने बैन किया था, तब की शर्त पे परिस्थितियां हटाया थी। था, शर्त किसी चीज लगाई का थी। वस्तु का फायदा वो मत शर्त उठाइए RSS और ने गलत नहीं चीज मानी। कोट मत कीजिए। शर्त गलत ये थी चीज कि कोट मत रजिस्ट्रेशन कीजिए। कराओगे, फ्लोर अपना ऑफ द संविधान हाउस पे लिखोगे। देन प्राइम मिनिस्टर उन्होंने सदस्यों की मणिशंकर अय्यर और सूची जारी सोनिया गांधी को करोगे। साफ कहा था कोई सी शर्त नहीं नाथूराम मानी गोडसे RSS ने। आरएसएस का आलोचक था। आप अच्छा, ठीक बिना है, मतलब ठीक का है, एक ही ओके, बात राजकुमार को भाटी बोल रहे हैं। घुमाते रहते हैं। मैं कि केवल देश 10 मान सेकंड जाएगा, में एक बात गलत और बात बोलिए, मत 20 बोलिए। सेकंड आपके पास, बोलिए अभी राजकुमार भाटी। अजय आलोक बहुत ही हल्के शब्दों में मखौल उड़ा रहे थे। एंटाइनो माइनो ने अपना नाम सोनिया गांधी रख लिया, तो इसमें तो आपको गर्व होना चाहिए। एक विदेशी महिला भारतीयता को अपना रही है, भारतीय नाम अपना रही है, भारतीय धर्म अपना रही है, साड़ी पहन रही है, हमारी वेशभूषा अपना रही है, इसमें तो आपको गर्व होना चाहिए। भाई आपको साहब 14 प्रशंसा साल करनी लगे चाहिए। भारतीयता आपको अपनाने इसमें में, भी चाहिए। 14 अच्छा, साल ठीक लग है। गए। इसमें भी चाहिए आपको। भाटी जी सुनिए, 1968 में शादी हुई। नहीं, सोनिया और गांधी नाम 1982 रखने आ पे गया। आपको क्या दिक्कत है? आप अपनाने में। भारतीयता के समझ विरोधी गए, और हैं। उसके पहले इलेक्टोरल भारतीयता के रोल में शत्रु नाम हैं चढ़ आप। गया था। भारतीय उससे संस्कृति पहले के शत्रु इलेक्टोरल हैं रोल में आप। नाम चढ़ गया था, जिसके लिए कोर्ट से नोटिस गई हुई है। और दामाद को जमीन चोरा आप भी बोलते थे। जमात को जमीन चोरा आपने भी कहा था, आपकी पार्टी ने कहा था, याद दिला दे रहा हूं। इन चीजों का आज की डिबेट से क्या 2002 संबंध है? 2003 अमर सिंह ने कहा था जब राष्ट्रीय महासचिव थे। अब इस तरह डिबेट सपा के, करेंगे तो ये एक- जमीन चोर है, एक याद आ गया। आदमी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल भी 2006 बोलता अमर है। सिंह को अब कोट ये करके चीजें बोल रहा हम हूं मैं। घुसेड़ेंगे इसमें डिबेट में। भाई विषय एक पे आइए अमर नहीं, सिंह आप को विषय कोट पे कर रहा हूं, बात मुलायम करिए। सिंह के बगल में कहा था कि अब दामाद कोई जमीन आदमी चोर है। नॉन बायोलॉजिकल बोलता है, दामाद हमें- जमीन हमें चोर है। क्या विषय- अखिलेश विषय- फकीलेश विषय पे आ जाते हमने हैं। नहीं कहा था। अखिलेश फकीलेश हमने नहीं कहा था। अरे अच्छा, इन ठीक- चीजों का क्या अच्छा, मतलब ठीक इस है, मैं डिबेट से? ओके मैं सोमनाथ भारती का रुख करता हूं, फिर आपको बताओ। सोमनाथ भारती, ये राजनीतिक लड़ाई है, ये राजनीतिक नूरा कुश्ती है, क्योंकि आप हमेशा ये कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस एक है, ये मिलके खेल खेलते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट भी कर दिया, एक ओमान में है, प्रधानमंत्री ओमान में है, राहुल गांधी जी जर्मनी में है, और दिल्ली पोल्यूशन में है। देश सही कह रहे हैं वो pollution तो में कहा पंजाब में हम सब पोल्यूशन में है भाई। देखिए, हम सब सह रहे हैं। अमित जी, हम अब सब मैं कह रहे हैं, पंजाब सरकारें में जागे, रहा हूं, केंद्र की सरकार जागे, दिल्ली की सरकार होश में आए। मैं निवेदन करता हूं, छोटे छोटे बच्चों को देखें, बड़े बुजुर्गों को देखें, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं इन लोगों से। कोई कुछ नहीं कर रहा। बोलिए आप सोमनाथ भारती, ये प्लाइट है कॉमन मैन नहीं की, पड़ेगा। जिसका दंश झेल नहीं पाएंगी सरकारें आने वाले समय के अंदर। बीजेपी गवर्नमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन मैनेजमेंट में विश्वास करती है। भाई एक्यूआई डेटा कम हो जाए, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक्यूआई मॉनिटरिंग सेशन अगर ऐसा हो रहा है तो शेमफुल है लगाई गई ये। मैं कहना चाहता हूं ऑन कि रिकॉर्ड, 500 से शर्मनाक है ये। 500 से आप ऊपर न 10 साल जाए। आप 10 साल क्या आज कर रहे दिल्ली थे? के अंदर 700 आप से 10 साल 800 खिंच- आज जलेबी बना रहे थे, और 10 पंजाब साल। की बात करते थे ये। आलोक जी, 10 साल जलेबी बना आलोक रहे जी थे कृपया आपकी करके मुझे सरकार बोलने ना। दीजिए। आपको मैंने टोका नहीं, आपकी टोकने की जो आदत है बहुत खराब है ये। बोलिए 10 साल आप इस आप सत्ता अजय में लोग थे। पहली बार बोल रहे कृपया हो। करके सत्ता में थे, हमसे 7 कृपया महीने करके पहले मुझे आए। बोलने दीजिए। आपको मैंने 7 टोका, महीने पहले आए। अरे आपको मैंने टोका। केजरीवाल कहाँ है अभी? अरे आपको मैंने टोका, केजरीवाल महीने में 25 दिन कहाँ रहते हैं? अरे पंजाब आपको मैंने टोका है भाई। पढ़ाई जलवा रहे हैं वहां से। अरे कम से कम सभ्यता सीखिए। अरे तभी सीखिए आप, तभी सीखिए सभ्यता बात मेरे करने में की। बहुत है। गलत झूठ मत बोलिए।
झूठ मत बोलिए। अच्छा अजय लोग मेरा नहीं, आप बोल रहे हैं, मैंने बोला करेज है कि तो हमारे अपना मंत्री बोला। ने दिल्ली वालों से माफी मांगी। बिल फॉर बोला समय लगेगा। हमारे मंत्री ने बात माफी कर रहे मांगी। हैं। 10 साल आप थे, 10 साल में एक बार भी माफी मांगी तो चले आपने? गए ना ये 10 साल में। अरे अजय लोग के माफी से 10 चलेगा। साल थे, इन्होंने लोग नहीं मर करा, रहे हैं। निपट गए। 17 बुरी तरह से लाख हारे, लोग अरविंद हैं। केजरीवाल खुद हारे। हर आपको- साल ओके अजय 17 ओके लाख लोग सोमनाथ मर रहे बाबू, हैं पोल्यूशन से। कृपया करके मुझे बोलने दीजिए। सुनिए, दूसरी बात सुनिए, मैं बताता हूं उनको। ये जो बात बता रहे हैं, क्या मिलकर खेल रहे हैं कांग्रेस बीजेपी? भैया, अरे भैया सुनिए, ऐसा है 11 साल से सेंटर में है और पिछले 18 साल में 17 साल से एमसीडी में है। और यही एलजी साहब जो भाजपा के एलजी हैं, वो कहा करते थे कि 75% इस समस्या का समाधान दिल्ली सरकार के हाथ में है। आज कहां एलजी साहब दिख रहे हैं आपको? ये गाना बंद कर दीजिए आलोक जी। आपके बच्चे भी, हमारे बच्चे भी सब इसी पोल्यूशन से झेल रहे हैं। हम सब मर रहे हैं, ठीक है? अब देखिए, आपके माननीय प्रधानमंत्री जी तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो तो मरेंगे नहीं, लेकिन हम सब मरेंगे। नहीं, ये सब ना बोले हम सब मरेंगे। माननीय, ये सब ना बोले हम। दूसरी बात समझिए, देख लिए सभ्यता, देख ली बार-बार सभ्यता सिखा रहे थे मुझे। ये बार-बार सभ्यता सिखाते हैं। ये कपटी वाल भाग के बैठा हुआ पंजाब में और वहां से ट्वीट कर रहे हैं। दिल्ली हारा क्या? दिल्ली से गधे के सर के सिंह की तरह गायब हो गए। पंजाब गधे के सर के सिंह की तरह गायब हो गए दिल्ली से। अब पंजाब में पराली जलवा रहे हैं वहां बैठा के। अरे कहां गया एटी का सोल्यूशन पराली वाला? दोगे? अरे अभी पंजाब में आपको, कहां गया पराली वाला? पंजाब में आपको धरातल से बराबर कर दिया हमने। अरे पंजाब में आपको धरातल से बंद कर दिया हमने। मालूम है आपको? पंजाब भी कितनी सीटें आई आपको? दिल्ली भूल गए ना? अरे दिल्ली के कितने चुनाव के सीटें आई पहले इसी आपको तरह बोलते पंजाब में? थे। मालूम है आपको? विधानसभा में बोला था कि मोदी आपको मालूम है पंजाब में जी कितने सीटें इस आई जन्म आपको? में तो दिल्ली टॉप नहीं, तुम अरे नहीं जीत पंजाब पाओगे। के पंचायत चुनाव मोदी में जी भाजपा इस जन्म की में जो हार तो हुई दिल्ली है, नहीं जीत पाओगे। जैसे डर के पंजाब मारे विधानसभा के रिजेक्ट अंदर कर दिया है बोलते थे, भाजपा को। ताकि मुकदमा नहीं हो पाए। पंजाब अरे आपसे में बड़ा कायर कोई भाजपा है? को विधानसभा रिजेक्ट के कर दिया है। विधानसभा मालूम के है आड़ में आपको? प्रधानमंत्री को गाली अरे देते कुछ थे आप लोग। इंट्रोस्पेक्ट करिए अपना। विधानसभा की आड़ अरे में इंट्रोस्पेक्ट प्रदेश के करिए अपने प्रधानमंत्री आप को को। गाली देने वाला इकलौता अरे मुख्यमंत्री आप अपने आप कपटीवाल को इंट्रोस्पेक्ट करिए, डर के मारे मानिए। बाहर आके निकलने के बोल के हिम्मत ठीक है? अरे जिसने आपके लेकिन मैं विषय पर आता हूं। सोमनाथ भारती मैं विषय पर आऊंगा। क्या डबल गेम खेल रही है बीजेपी कांग्रेस, उस पर आऊंगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि नाम में सब कुछ रखा है? प्रोफेसर साहब, अमीश जी, शेक्सपियर के ये वर्ड्स थे, व्हाट इज इन अ नेम, अ रोज विल स्टिल स्मेल अ रोज। तो इसमें हम क्यों नाम की हिंदी में भी अनुवाद कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जी, एक नाम में क्या रखा है शेक्सपियर? क्योंकि हमारे दर्शक शेक्सपियर को तो जानते ही हैं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद को ज्यादा बेहतर जानते हैं। बिल्कुल, तो मुंशी प्रेमचंद की भी यही मंशा थी, बार बार यही बात का जिक्र होता आया है कि नाम में क्या रखा है, काम की तरफ देखिए। बड़े अफसोस की बात है कि इस पर भी पॉलिटिक्स चल रही है कि नाम क्या है। मैं मुद्दे पर आऊंगी जो बाकी इसके अमिताभ बच्चन ने भी कहा था, जो है नाम वाला वही बदनाम है एक फिल्म में। जी, लेकिन नाम के बारे में बात करती हूं पहले। आपने कहा सुरेंद्र तिवारी जी के सुरेंद्र राजपूत सॉरी, तिवारी बना दिया वो आपने। प्रमोद तिवारी का लेना था। जी। तो प्रमोद तिवारी खुद कह रहे हैं इस बात को कि वो इसलिए नाम मिटाना चाह रहे हैं ताकि इंदिरा गांधी का नाम हटाने, मतलब ताकि सोनिया गांधी के नाम में भी गांधी है। अरे भाई, जब आप खुद ही कह रहे हो कि 400 से ज्यादा स्कीम में गांधी और नेहरू परिवार का है, तो वो 400 से ज्यादा स्कीम क्यों नहीं हटाने की बात हो रही? आपके इतने साल के राज्य में क्या हुआ? आपने केवल 4 स्कीम दी महात्मा गांधी के नाम पे, क्योंकि केवल आपको अपने गांधी नेहरू परिवार से ऊपर कुछ दिखता ही नहीं था। इस पे आप बात नहीं करेंगे। और भाटी जी, आप कहते हैं कि राजपूत जी, आपने पहले कहा था कि जी राम जी, जय राम जी क्यों नहीं? भाई साहब, जय से ऊपर होता है जी। केवल जय नहीं करते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, उनकी हर बात स्वीकार करते हैं। राम से बड़ा कोई नहीं है। अरे बाप रे, कहां से ढूंढ के लाए? हर एक में राम है। मैं तो कहती हूँ मुहर्रम में भी राम है जी, मुहर्रम में भी राम है, मुहर्रम में भी राम आता है। अब आते हैं जी कि बात क्यों नहीं हो रही है कि इसमें है क्या? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। फाइनेंस कमीशन में 15th फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन में स्टेट डेवल्यूशन के तहत 32% से 42% स्टेट रेवेन्यू किया गया। तो जब स्टेट रेवेन्यू बढ़ाया गया तो उनको अपने फंडिंग करने में क्या दिक्कत हो रही है? इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। जी। और जहां तक बात करते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिक्स करनी होती है, इन्हीं के गठबंधन के वो हैं स्टालिन, जब तमिलनाडु में कहते हैं कि 2011 वाले सेंसस को क्यों कर रहे हो, हमारी पॉपुलेशन फिस्कल डेवल्यूशन, हमें उससे नुकसान होगा। तो भाई 2014 के ही 14th फाइनेंस कमीशन में ही ये आया था कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की भी बात होगी।
12.5% उसका है, वो तो करेंगे नहीं। सियासत खामखा की बातों पे, ये सियासत आपको खामखा लगती है? बिल्कुल खामखा की है। खामखा फालतू मुद्दों लगती है की आपको? बात कीजिए, ये विकसित भारत की तरफ है। ओके, आप मुद्दों की बात करिए, फालतू की बात ना करिए। ओके, सोमनाथ भारती, मैं आपको बताऊंगा सुरेंद्र राजपूत आपका कमेंट, क्योंकि मैडम ने उनके लिए बोला है इसलिए, और आप राजपूत से तिवारी हो गए थे। ये जानकारी ओके, नहीं नो इश्यू। जी नहीं, कोई बात नहीं। ये बहन जी कहां से भी आई हैं, भगवान इनका दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। यूनिवर्सिटी से आई हूं जी, राम जी को बहुत मानती हूँ, भगवान जी के साथ राम जी भी बोल सकते हैं आप राजपूत जी। हाँ, और जिसको भी, हाँ, राम जी इनका भला करे, लेकिन जिनको जी राम जी और जय राम जी में फर्क नहीं मालूम, वो राम जी उनको क्या मानते हैं, ये सब अपनी जगह पे, ये अपना नाम है। इन्होंने कहा नाम में क्या रखा है। अमीश भाई, आपके शो का नाम क्या है? आर पार है ना? इसको दंगल रख देते हैं, नाम में क्या रखा है? इसको दंगल मंगल जंगल रख देते हैं। अमीश देवगन का नाम मुद्दों की बात करेंगे राजपूत जी, आप सुरेंद्र राजपूत जी मुद्दों की बात करेंगे आप, मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिंदगी भर के लिए अमीश देवगन जी का नाम केवल आर पार नहीं रहेगा शो का? नहीं, मेरा नाम आर पार नहीं है। कभी वो तो बढ़ा ही नहीं सकते। क्या बात कर दिया, क्या बात कर दिया। शायद हो सकता है राम जी ने मुझे तिवारी इसीलिए निकाला हो कि नाम में क्या रखा है। ये कहां से प्रोफेसर दीप्ति, यू मेड योर पॉइंट। कहां से ढूंढ के लाते हो? नहीं ये सब कहां से क्या सर, जहां से आप लोग सब पढ़े हो वहीं से आते हैं, क्योंकि आप लोग मुद्दों की बात नहीं करते हो। फाइनेंस कमीशन की बात नहीं करते। हम उनको 30 सेकंड दे दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा प्लीज। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं दो चीजें बड़ी स्पष्ट कहता हूं। जिन लोगों को यह नहीं पता कि महात्मा गांधी जो मनरेगा थी उसमें 100% मजदूरों की जो पैसा था वो केंद्र सरकार देती थी, 75% सामान का पैसा केंद्र सरकार देती थी। आज की डेट में सरकारें जो हैं 60% केंद्र सरकार देने की बात कर रही है और 40% दे रही है राज्य सरकार। राज्य सरकारों के ऊपर इतना घाटा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, कर्नाटक की हो या महाराष्ट्र की सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, वो 40% देने की स्थिति में नहीं है। लॉजिकल बहुत। तो ये योजना आपने खत्म कर दी है। ये योजना आपने खत्म कर दी। सरोज महापात्र, दूसरी बात, एक लॉजिकल, दूसरा डेट जीडीपी रेशो क्या है? आपने स्टेट जीडीपी रेशो की बात करी, कंट्री का डेट जीडीपी रेशो क्या है? अरे यार, क्या मजाक है? रेशो कंट्री का 80% है। डेट होना बड़ी नॉर्मल बात है। विकसित भारत की बातें कर रहे हैं और दूसरी बात नहीं सुनना चाहते हैं, मुद्दे की बात नहीं है। और आपकी इस बात का मैं जवाब ऑलरेडी पहले दे चुकी हूं कि जब 32% भाषा क्या है, क्या है, क्या पागलपन है? एक सेकंड को आप उठा के आपने 20 सेकंड बोले। ओके, सुरेंद्र राजपूत जी बोलिए। आप आदमी है, ये बेवजह क्या मजाक है? सर, 32 से 42% हुआ स्टेट रेवेन्यू। शांति मैडम, एक सेकंड, 30 सेकंड। गांधी जी के ग्राम स्वराज की योजना थी जी, गांधी जी के ग्राम स्वराज की योजना थी जहां गांव अपना डेवलपमेंट तय करता था। अब केंद्र सरकार अपना डेवलपमेंट तय करेगा। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस योजना में मनरेगा में बजट था ही नहीं। जितने लोग काम करना चाहे सबको काम देना पड़ेगा। अब ये योजना बजट की योजना हो गई। आप 100 करोड़ रुपए देंगे, बजट खत्म, योजना खत्म।